Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope we are all doing well in your life. और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वाइड स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे नाउन क्लास चल रही है और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था नाउन एंड द केस। और केस के बारे में हमने क्या देखा था कि केस का डिफिनीशन क्या है, उसके काइंड्स क्या है और उनके डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल को कैसे क्या करेंगे यहाँ पे सेंटेंस में यूटिलाइज करेंगे, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके लास्ट क्लास वॉच कर लीजिए ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो माय स्टूडेंट, ज्यादा समय यहाँ हम नहीं गवाएंगे, चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ। मेरे साथ बस आप यहाँ से 10 से 15 मिनट यहाँ पे समय दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 10 से 15 मिनट देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम साफ सुथरा साफ साफ दिखाई देगा कि वास्तव में क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वाला 365D पे। क्या वास्तव में रेलिवेंट टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ा जा रही है, ये आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, बिना यहाँ पे समय गवाए और देखते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में। पहले तो आइए उसको चलते हैं, देखते हैं। मैंने केस में बताया था, जब मैं आपको बताया था कि पोजीशन जो आपका केस होता है आपके इंग्लिश ग्रामर में, इसी का तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जहां से एरर फाइंड होते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकेडमिक क्लास का बच्चा हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा हो, आप एक बार दिल लगा के यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, जाके प्रीवियस ईयर सेट उठा के सॉल्व करके आइए, फिर मेरे से आप बताइए अगर क्वेश्चन ना वहां पे ऐसा आया हो और इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को ना मिले ना, तो यही मैं क्या करूंगा, इंग्लिश वाला 365D को बंद कर दूंगा। बट यहाँ पे मैनेजमेंट आइए चलते हैं सीधा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि पॉजिटिव केस मैंने आपको बताया था कि जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज लगता है आपके केस वाले पार्ट में, वो सबसे ज्यादा है पॉजिटिव केस का, जिसकी हिंदी क्या होती है, संबंध कारक। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या शो करेगा, रिलेशन को शो करेगा, संबंध को शो करेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, यानी कि कैसे कैसे ये क्या करेगा, संबंध को शो करेगा सेंटेंस में, और उसके साथ कहां कहां पे हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यही आपको बस समझना है, बाकी कुछ ज्यादा समझना इसमें नहीं है। समझ में इतना आया क्या? बहुत आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें क्या कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट बुक में पढ़ते हैं नहीं आता है समझ में ना, बट यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, देखिए आपको कैसे आएगा, एकदम इजी वे से आपको समझ में यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए चलते हैं। मैंने यहाँ बता माय स्टूडेंट कि आपके केस में सबसे पहले जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और एंड पॉजिटिव केस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिन्हीं का कॉन्सेप्ट हमको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो नॉमिनेटिव केस में जो आपके होते हैं माय स्टूडेंट, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है आपका आई, एक आपका क्या होता है वी, और आपका होता है क्या हमारे स्टूडेंट यू, एंड हम देखते हैं कि ही एंड सी एंड इट। यहाँ पे दिख रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ देम। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, आप नोट्स करते चलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर थोड़ा सा अगर कट रहा होगा तो आप क्या कर लेंगे, कॉपी पे अपने क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपका होता है मी, और यहाँ पे जो वी का होता है ऑब्जेक्टिव केस वो होता है अस। मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। रट भी जा रहा होगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे सी का क्या होता है आपका हर, और यहाँ पे इट का क्या होता है हमारे स्टूडेंट, इट ही होता है। और यहाँ पे आपका दे लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे देम लिख दिया। यहाँ पे आपका हमारे स्टूडेंट दे आपका सब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका देम। ये समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मी का हमारे स्टूडेंट आप यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है आपका वो हो जाएगा माई। यहाँ पे अस का क्या हो जाएगा आपका और यहाँ पे आपका यू का क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट आपका योर, और यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा आपका हिज। हर का हर ही रहता है, इट का हो जाएगा इट्स, और यहाँ पे देम का क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट आपका देयर। इतना समझ में आया क्या? अब चलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन में देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की मी का आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा माई का, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे आवर सेल्फ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप हमारे स्टूडेंट योर्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हमारे स्टूडेंट आप हिम सेल्फ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप हर्स, यहाँ पे आप क्या, या इसका नहीं बनता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारे स्टूडेंट आप देम सेल्फ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ है। आई का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मी, वी का क्या होता है अस, यू का क्या होता है यू, ही का क्या होता है हिम, सी का क्या होता है आपका हर, और यहाँ पे इट का इट ही रहता है, दे का यहाँ पे देम रहता है। इतना समझ में आया क्या हमारे स्टूडेंट? इतना समझ में आया तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं। जल्दी से इसको क्या करिए, आप नोट करिए।
आई होप माय स्टूडेंट आपने क्या कर लिया होगा, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्या होती है, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट इसको डिराइव कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको लिखने के लिए आप पजेसिव एडजेक्टिव का हेल्प लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ना, ये आपका हो जाएगा माय स्टूडेंट माई सेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा माई सेल्फ, और यहाँ पे आप और देख रहे हैं ना, तो जब आप बात करेंगे सिंगुलर के लिए माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और सेल्फ जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, और माय स्टूडेंट जैसे ही बात करेंगे आप प्लूरल की, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आवर सेल्व्स, ये आपका प्लूरल के लिए यूज होगा। आप यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे योर के लिए ना, तो योर सेल्फ जब आप लिखेंगे माय स्टूडेंट, तो ये आपका यूज हो जाएगा सिंगुलर के लिए, और जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे योर सेल्व्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लूरल के लिए। इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे माय स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम के लिए हिम सेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर के लिए क्या हो जाएगा हर सेल्फ हो जाएगा। इट के लिए क्या होगा इट सेल्फ हो जाएगा। और यहाँ पे देम के लिए क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे दो होगा, एक तो आपका होगा देम सेल्फ जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, एक आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट देम सेल्फ जब आप क्या करेंगे प्लूरल की बात करेंगे। रट गया होगा माय स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिए स्पेस थोड़ा इनके बीच बीच में कम हो गया, तो आपको जो मैं बोला हूं ना, आप राइटिंग पे नहीं जाएंगे, भावनाओं को ज्यादा समझेंगे। भावनाओं को ज्यादा समझेंगे मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको आप ज्यादा समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी पे, और नोट जब आप बनाते जाएंगे ना, तो फिर ये आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ सर क्या बोले थे और मैंने क्या लिखा हुआ है। तो ये सब बातें तो रही आपके कि आपके प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। बट माय स्टूडेंट कभी कभी आपके सेंटेंस में हमको एरर फाइंड यही से उठा के दे देते हैं, वो यही से उठा के देंगे। जानते हैं क्या लिखते हैं, देखिए आराम से यहाँ पे मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। आई होप कि आपने क्या किया होगा, इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स यहाँ पे बना रहे होंगे, कर रहे होंगे अपने कॉपी पे। देखिए जो चीजें रॉन्ग हो सकती है वो चीजें कौन कौन सी हो सकती है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है आवर सेल्फ ना, तो लोग उठाते हैं किसको, उठा लेंगे इसको, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन को उठाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है और पहले लिखा रहा है, अब इनको लिखना था सेल्फ, तो लगाएंगे SLF। तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि भैया पजेसिव एडजेक्टिव से उठा के हम काम करते हैं, यानी कि वहां पे कैसे बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, वो तो यही करेंगे ना। तो ये देखिए डबल एस क्या लगता है क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर हम कर देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे माइन लिखा हुआ है ना, तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो लिखेगा माइन और ये इधर लगाएगा सेल्फ। माइन सेल्फ होता है क्या कभी, ऐसा कोई वर्ड ग्रामर में नहीं होता है। लॉक हो रहा है क्या, हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे बात करते हैं माय स्टूडेंट, चलिए मैंने लिखा हुआ है एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देम, तो लोग बहुत क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे देम्स, यही दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है सर तो यहाँ पे माय स्टूडेंट करते क्या है, ये लोग लगाएंगे देम सेल्फ। क्या लगाएंगे देम सेल्फ। ये माय स्टूडेंट आप अगर इसको देखेंगे अच्छे से ना, तो बिल्कुल क्या होगा कि एकदम साफ साफ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर लिखे तो हैं कि क्या करेक्ट वे में होगा, अगर डबल एस कहीं पे दिख जाए। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्या डियर सेल्फ होगा क्या, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा माय स्टूडेंट। यानी कि कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि कहाँ से कैसे देगा, आप इस वर्ड की बस प्रैक्टिस कर लीजिए ना। कैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके स्पेलिंग लिखा हुआ है, कैसे कैसे यहाँ पे हम इसको क्या किए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है ये पढ़ लीजिए। बाकी तो ये नरेशन में तो आप रट चुके हैं माय स्टूडेंट, इसमें कोई भी आपको क्या होगी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्हीं सबका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये चार्ट टेबल आपको पता चल गया ना। अब आपको एक टॉपिक है पर्सन, जब आप प्रोनाउन की क्लास में जब आपको मैं बताऊंगा ना, तो वहीं पे इन सबका यूज है। कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन के साथ कैसा रूल्स चलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कैसा रूल चलेगा, यानी कि प्रोनाउन की क्लास में सब कहानी इसी पे चलेगी, जो कि आपको लगभग यहाँ पे मेरे समझ में 8 से क्या होगा हमारे स्टूडेंट, आपके 10 रूल्स इसी पे हैं, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बट यहाँ पे हमारे स्टूडेंट अब हम लोग चलेंगे कि पजेशन, मैंने आपको बताया था ना कि संबंध कारक होते हैं। अब कहाँ पे यस देख रहे हैं आप, कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगेगा, और कैसे वो क्या करेगा, रिलेशन दिखाएगा सेंटेंस में। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने रूल्स की तरफ और देखते हैं कि पजेसिव केस में एपॉस्ट्रोफी के लिए कैसे रिलेशन शो करेगा सेंटेंस में, उसके कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको समझते हैं। और 1 बाय 1 हमारे एग्जाम में कैसे क्या करता है, एरर देता है, इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए चलते हैं सीधा अपने रूल्स की तरफ। सो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की जो मैंने पजेसिव केस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एपॉस्ट्रोफी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम धीरे धीरे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पजेसिव मीन्स ना, पजेसिव मीन्स का मतलब हमारे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है और यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। यानी कि लिखने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है आपको, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लिया बॉय, एक तो लगाऊंगा हमारे स्टूडेंट ये बॉयज
ओके ये देखिए एपोस्ट्रोफी मैंने यहाँ पे लगाया ना। ओके एक में लगा रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय और मैंने यहाँ पे लगाया एस, मैंने लिख दिया बॉयज। क्या गजब का कॉन्सेप्ट लग रहा है माय स्टूडेंट ना। ये देखिए बॉयज, यहाँ पे एस लिख के मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया है, इसको भी बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और इसको भी बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। समझ में आया क्या? दोनों वर्ड समझ में आया ना माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बॉयज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बॉयज, लेकिन एपोस्ट्रोफी जो आपका लगा हुआ है देखिए इसका जो प्लेस है वो अलग अलग है। प्लेस अलग अलग है ना, लेकिन इसका मतलब माय स्टूडेंट क्या पहले होता है, पहले तो ये समझिए जो एपोस्ट्रोफी का जो यूज है, जो एपोस्ट्रोफी का यूज है ना, वह यूज क्या है माय स्टूडेंट, वह यूज आपका है कि पजेसिव को शो करने के लिए। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग सर गलत लिख दिए हैं आप, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। पजेसिव की आपकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी, SSIVE है ना। ये आप क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा करेक्ट होगा। पजेसिव मीन्स, अब आप देखिए एपोस्ट्रोफी जो आपका है माय स्टूडेंट जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, रिलेशन के लिए। किसके यूज होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे, रिलेशन के लिए। और रिलेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यूज होगा, तो रिलेशन के लिए यूज होगा तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगी वो जरा ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे। वो क्या देखेंगे माय स्टूडेंट, उसकी जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ना का, के एंड की। आप यहाँ देख रहे हैं ना मैंने क्या लिखा है, का, के एंड की। समझ में आया क्या? यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पे बॉयज और यहाँ मैंने लिखा है बॉयज, यानी कि यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेंस, यहाँ पे हो जाएगा लड़कों का, यहाँ पे हो जाएगा लड़कों का, और यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, लड़के। यहाँ पे बात हो रही है प्लूरल की, यहाँ पे भी बात हो रही है प्लूरल की, लेकिन सेंस माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, का, के, की निकलेगा। किसका, एपोस्ट्रोफी का, जो कि रिलेशन को शो करने के लिए आपका क्या किया जाता है, सेंटेंस में यूज किया जाता है। समझ में आया क्या? पहले इन दोनों का समझ में आया क्या माय स्टूडेंट? नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा और बताइए। चलिए आइए देखते हैं रिलेशन को कैसे शो करता है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है माय स्टूडेंट, मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे राम्स, मैंने लिखा हुआ है राम्स बुक। हिंदी क्या होगा माय स्टूडेंट, मैंने बोला अभी का, के, की इसकी हिंदी आएगी ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा राम की किताब। यहाँ पे हिंदी इसकी क्या होगी, राम की किताब। चलिए और इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का एक और तरीका क्या है माय स्टूडेंट, मैं पूछूंगा अभी आपसे सब वन बाय वन, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे द बुक ऑफ, इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं माय स्टूडेंट, द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, राम की किताब, इसकी भी मतलब वही होगा। देख रहे हैं आप मैंने कैसे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे, और लिखने का तरीका देखिए इसको कैसे कैसे है, एकदम अंडरस्टूड करते जाइएगा माय स्टूडेंट। बाद में मत कहिएगा कि सर एक बार फिर से इसका क्लास ले लीजिए, समझ में नहीं आया। इतना आराम से धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझते जाइए। यहाँ पे लिखा है द बुक ऑफ राम, अगर मैं यहाँ पे माय स्टूडेंट लिख दूँ, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज ये वाला है ना, चलिए मैंने लिख दिया बॉयज हॉस्टल। मैंने क्या लिखा, बॉयज हॉस्टल, यानी क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का क्या हो जाएगा, हॉस्टल। आप देख रहे हैं कितना आराम से यहाँ पे निकल के आ रही है इसकी हिंदी। यानी कि जो एपोस्ट्रोफी का जो आपका माय स्टूडेंट जो यूज है ना, देखिए दो तरीके से लगाते हैं एपोस्ट्रोफी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे। एक तो आपका लिखा हुआ है ये एपोस्ट्रोफी, इसे भी पढ़ते हैं, और एपोस्ट्रोफी माय स्टूडेंट इसे भी पढ़ते हैं। लगाने का आपको तरीका मैंने बता दिया, नहीं समझ में आया था तो फिर से देखिए। यहाँ पे मैंने बोला था, जैसे मैं लिखा हूँ, चलिए मैंने बॉय का लिया था तो यहाँ पे गर्ल का ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा गर्ल, और यहाँ पे अगर मुझे ये लगाना है तो मैं लिखूंगा गर्ल्स, एपोस्ट्रोफी लगाया जिसका भी मतलब होता है का, के, की। यहाँ पे लड़कियों का, लकड़ी का नहीं, लड़कियों का। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया ये भी गर्ल्स है और ये भी है। आप देख रहे हैं कि जो इसका प्लेस है वो कितना आराम से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा पा रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। अब इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट को तो समझना है कि कैसे कैसे करेक्ट वे में कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, जिससे आपके सामने बहुत ही यूज आएंगे। स्टेप मदर्स हो जाएगा, तो स्टेप मदर्स होता है कि स्टेप्स मदर होगा, फादर इन लॉ होगा कि फादर्स इन लॉ होगा कि फादर इन लॉज होगा। बहुत सारा सस्पेंस है ना, और यही से तो आपके एग्जाम में आते हैं, यही से आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे माय स्टूडेंट इंग्लिश वाला 365D पे मोटिव क्या है, पर्पज क्या है कि आपके बेसिक इंग्लिश से लेके जो एडवांस लेवल तक की जो ग्रामर की इंग्लिश है ना, यहाँ पे कवर कराई जाएगी। मुझे पता है कि मैं प्रीवियस ईयर और भी कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, कैसे करा दूं। यहाँ पे पहले आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में जितना मैं पढ़ाया हूँ सब लिंक करके आपके सामने लाऊंगा। अभी तो ये बस आपका क्या चल रहा है, अभी तो एक बस आपका ये एक रूल्स की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वास्तव में इंग्लिश का जो वेटेज है, जो एक स्टूडेंट के माइंड में चलता है कि इंग्लिश बहुत टफ है यार, ग्रामर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे हूँ ना, इंग्लिश वाला 365D है,
तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए ना, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो फिर वो आपके लिए इजी होता जाएगा। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग का पजेसिव केस में जो इंपॉर्टेंट रूल्स अब एपोस्ट्रोफी का आएगा कि कैसे लगेगा, कैसे सेंटेंस में यूज होता है, अब इसको समझेंगे। कैसे एरर देता है एग्जाम में, इसको फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट की तरफ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और धुआंधार बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स मैंने लिखा है यूज ऑफ पजेसिव और नॉन यूज ऑफ पजेसिव, यानी कि पजेसिव का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, पजेसिव का मतलब एपोस्ट्रोफी। क्या होता है? एपोस्ट्रोफी। अब आपको ये कहानी आनी चाहिए कि जो एपोस्ट्रोफी है अब कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यही है कहानी ना भैया। ठीक है, अब इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है। तो भाई ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अगर एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा तो किसका होगा? तो किसका यूज होगा सर, ये तो बताइए। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप लिख लेंगे नोट करके, यहाँ पे नोट, पैसा वाला नोट नहीं, उसके लिए तो आप पढ़ रहे हैं। जब पढ़ लिख लेंगे ना, जब जॉब करेंगे, कहीं पर सर्विस करेंगे तो नोट फिर आएगा। तो वो वाले नोट गांधी जी वाले को थोड़ा भी साइड करिए, यहाँ पे उनके नियमों को नहीं चलेंगे। यहाँ पे जो जुनून जगा के, यानी कि हर एक क्या करके अपने बंधन को तोड़ के आप वाली पढ़ाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप करेंगे क्या? यूज ऑफ ऑफ। यूज ऑफ किसका करेंगे आप? ऑफ का यूज करेंगे। अच्छा, 2 बार ऑफ लिख रहे हैं सर, ये क्या? यूज ऑफ ऑफ, यानी कि ऑफ का प्रयोग करेंगे किसके जगह पे? एपोस्ट्रोफी के जगह पे। लॉक हुआ क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं फास्ट हो गया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो रूल है ना, रूल आते हैं, तो रूल जितने भी मैं बताऊंगा अभी ना, सब रूल आते हैं एग्जाम में, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको हर एक रूल्स को इतना मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप भी दूसरे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग्स फ्लावर। अच्छा सर ये बात है, ठीक है, आपने लिखा है स्प्रिंग फ्लावर्स, अच्छी बात है। यहाँ पे बात हो रही है फ्लावर्स की। सो माय स्टूडेंट, ये आपका क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। चलिए कैसे लिखेंगे इसे? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि मैंने अभी बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डू नॉट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, तो आपने क्यों लगाया भैया? गलत है ना, सही लिखिए। तो होगा क्या माय फ्रेंड? मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था इसका लिखने का? ऑफ का यूज करके मैंने बताया था द फ्लावर यहाँ पे आप लिखेंगे द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ये आप लिखेंगे, ये आपका करेक्ट होगा। या फिर क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट? आप लिखेंगे द स्प्रिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे द स्प्रिंग फ्लावर्स। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। देखिए लिखने का तरीका क्या है आपका? द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ मैंने क्या लिखा है? द स्प्रिंग फ्लावर्स। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आप दोनों तरीके से इस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी किसी सेंटेंस में इसका मतलब समझ रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी देगा, आप वहीं पे मारेंगे, यहाँ पे क्रॉस, वहीं पे आपका हो जाएगा एरर। समझ में आ रहा है क्या? वो कैसे हो रहा है अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी डोंट वरी। यहाँ मैंने लिखा है द हाउसेस ऑफ रूफ, यहाँ पे मैंने लिखा है द हाउसेस ऑफ रूफ, यानी घर की छत की बात हो रही है। तो यहाँ मेरे फ्रेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा द रूफ ऑफ द हाउसेस, द रूफ ऑफ द हाउसेस। मजा आ रहा होगा माय फ्रेंड, एकदम दिल अंदर से कह रहा होगा कि वाह सर, यहाँ पे इंग्लिश सीखने को मिल रही है हम लोग को। मे भी हो सकता है माय फ्रेंड इंग्लिश वाला 365D एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ आपको गाइड भी किया जाता है, आपको मोटिवेट भी कर दिया जाता है क्लास में, जिससे आप क्या कर रहे हैं? हमेशा उत्साहित रहे अपने वर्क के प्रति। यहाँ पे माय फ्रेंड हो गया द रूफ ऑफ द हाउसेस। अलग तरीके से कैसे लिखेंगे माय फ्रेंड? हो जाएगा आपका क्या? द, यहाँ पे आप लिखेंगे, हटा दीजिए एपोस्ट्रोफी, हटा दीजिए, बस यहाँ लिखेंगे द हाउस रूफ, द हाउसेस रूफ। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ से एपोस्ट्रोफी हटाना है, द हाउसेस रूफ। यहाँ पे माय स्टूडेंट लिखा हुआ है अ टेबल्स लेग, क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट? द लेग द लेग ऑफ अ टेबल। इजी है ना माय स्टूडेंट? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपका? कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। द लेग ऑफ अ टेबल, यानी कि आप देख रहे हैं कि ना अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे। इसको आप क्या करेंगे? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि यहीं पे मैं सॉल्व करा दूँ। सर आप ही सॉल्व करा दीजिए ना, होमवर्क करने में बहुत दिक्कत आती है। हम लोग खेलेंगे कब, खाएंगे कब? हाँ, खेलने खाने के लिए तो आप लोग को समय चाहिए, उतना तो मैं दूंगा ही। चलिए मैं यही भी इसको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहे। लेकिन आप इसको नोट करिए, लिखा हुआ है द ग्लास बॉटम इज डर्टी। माय फ्रेंड एक बात बताइए, जो ग्लास है क्या आपका लिविंग है, नॉन लिविंग है?
क्या सर बच्चों वाली फिर हरकतें कर रहे हैं आप? ये क्या है आपकी? ये आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया? एपोस्ट्रोफी लगेगा क्या? नहीं ना। तो यही पे मारो क्रॉस और यही आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो मैं बोलूंगा भैया करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा फिर? तो करेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। नहीं सर ये भी आप बता दीजिए अभी। चलिए बता देते हैं। यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने अभी बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्लास बॉटम। तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? द बॉटम ऑफ ग्लास इज डर्टी। ये आपका करेक्ट होगा। द बॉटम ऑफ ग्लास इज डर्टी ये करेक्ट होगा माय स्टूडेंट। मुझे पता है कि मैं ज्यादा आपके लिए एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ज्यादा नहीं ला रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो आपका एक्सप्लेनेशन है, जो आपके क्वेश्चन को लेकर जितने भी मैं यहाँ क्या करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, ये आपका मोर देन एनफ होता है। आप कोई भी क्वेश्चन पे जाएंगे ना वो फॉलो हो जाएगा। वो आप उससे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ये समझ में आया माय फ्रेंड आपको और लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इंग्लिश वाला 365D पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या करिए उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे क्या कर सके, कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके, अपने लाइफ में कुछ क्या कर सके, इंग्लिश का वेटेज अच्छे से रख के उसको यूटिलाइज करे अपने लाइफ में और अपने जीवन को क्या करे थोड़ा लाइफ में अग्रसर की तरफ ले जा सके। सो माय स्टूडेंट आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, क्लास ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से हम ये भी स्टॉप करेंगे इस क्लास को, क्योंकि क्लास लेंदी हो गया ना तो फिर वो लगेगा बाउंस होने। वो कहते हैं ना कि वो क्रिकेट में एक बॉल होती है जो बाउंस होती है, जो फेस करना मुश्किल होता है, तो वही वाली हालत हो जाएगी। जब यहां से लगेगा जाने कॉन्सेप्ट ना तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि नहीं आएगा आपके माइंड में, समझ में नहीं आएगा तो इधर उधर क्या करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। तो यही क्लास को आज क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। लेकिन माय स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो भी पॉजेसिव केस के यानी जो एपोस्ट्रोफी के जो और मेन रूल्स है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फादर इन लॉ होगा, कि फादर्स इन लॉ होगा, कि फादर इन लॉज होगा, जो आपके क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुस कर एग्जामिनर देकर बच्चों को क्या करते हैं, रुलाते हैं, और वो क्या खून की आंसू होती है, क्योंकि वही से सिलेक्शन क्या होते हैं, दूर होता है एरर में। यानी कि एक गलत आपको कितना पीछे लेकर जाएगा आपको अच्छे तरीके से पता है। तो चलिए जोश जुनून के साथ आप अपने लाइफ में पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एपोस्ट्रोफी के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।